बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इमाद रशीद और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक बकरा अगर आप पालते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्च आता है और आप इस खर्च को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि जानवर किस मौसम में ख़रीदना चाहिए। तो इसके लिए जो मैं आपको तजवीज़ करूँगा वो आप ठंडे मौसम में ज़्यादा ना ख़रीदें और ज़्यादा गर्म मौसम में बकरा ना ख़रीदें। यानी जो शदीद गर्मी के महीने होते हैं या शदीद सर्दी के महीने होते हैं, इनमें बकरा या छतरा ना ख़रीदें। तो अब ख़रीदना कौन से मौसम में है? आप नवंबर में ख़रीद सकते हैं, अक्टूबर में ख़रीद सकते हैं, सितंबर में ख़रीद सकते हैं और इसी तरह आप मार्च में, अप्रैल में, मई में ख़रीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि 8 या 10 माह का बकरा आप ख़रीद लिया। हम फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने 8 माह का बकरा जो है वो ख़रीदा है। उसकी जो कीमत है वो है 25,000 रुपया, यानी आपने 25,000 का ख़रीदा और हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसका जो वज़न है वो 25 किलो है। ऑन एन एवरेज आप यूँ कह लें कि आपने उसको 1,000 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वो ख़रीदा, क्योंकि छोटा है ना, उम्र उसकी छोटी है। तो इसमें जो रोज़ाना का ख़र्चा है वो टोटल मिला के वो बनता है 150 रुपये। अब इसकी स्प्लिट कैसे करते हैं या इसकी डिवीज़न जो है वो कैसे होगी कि चारे का ख़र्चा, डॉक्टर का ख़र्चा, दवाई का ख़र्चा, रिहाइश, बिजली, नौकर और कोई मिसलेनियस जो ख़र्चे हैं वो डाल के, तो ये कुल मिला के 150 रुपया ख़र्चा बनता है एक दिन का। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि चारा अगर आप ख़रीद के लेके आते हैं और वंडा भी आप ख़रीद के लेके आते हैं तो ये एक्सपेंस उसके मुताबिक बनता है। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है या समझने वाली है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जो कंडीशंस हैं या जो रेट्स हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने ये एक रेशो निकाली हुई है, तो ये तकरीबन 150 रुपये जो है वो बनती है एक बकरे के ऊपर। अब ये जो बकरा है इसका महीने का जो ख़र्चा है वो 4500 रुपया बनता है, 4500। और इसी तरह अगर आप 1 साल तक इसको रखते हैं तो इसका ख़र्चा बनता है 54,000 रुपया। तो देसी बकरे की अगर हम बात करें तो ये वेट गेन करता है 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका जो वज़न है वो गेन करता है, यानी इसका वज़न जो बढ़ता है डेली वो 150 ग्राम बढ़ता है। तो अगर हम 150 ग्राम के हिसाब से लगाएं तो महीने का इसका जो वज़न है वो बढ़ेगा 4.5 किलो और एक साल में ये इसका वज़न जो है वो बढ़ जाएगा 54 किलो, 54 केजी जो है वो इसका वज़न बढ़ जाएगा। इसका जो टोटल वज़न होगा वो 79 केजी होगा। 25 किलो का आपने पहले लिया था, 54 किलो इसने वज़न बढ़ा लिया अपना, तो ये 79 बन गया। अब इसके ऊपर कुल मिला के जो अखराजात आए हैं एक साल में वो हैं 69,000 रुपया टोटल। इसमें उसकी कीमत ख़रीद भी शामिल कर ली गई है जिस कीमत पे हमने इसको ख़रीदा था, और इसमें हमने जो ख़र्चा आया है वो भी शामिल कर लिया एक साल का। अगर हम इसको सेल करें तो ये 1500 रुपये में सेल हो सकता है। तो ख़र्चा है वो हमारा आया है 1,000 रुपया, और अगर हम कम से कम भी इसको सेल करें तो 1500 रुपया हो सकता है। 1500, 1800, ईद पे ये 2,000 रुपये पर केजी भी सेल हो जाता है। तो इस तरह अगर हम 1500 रुपया पर केजी के हिसाब से लाइव वेट उसका ज़िंदे का उसको सेल करते हैं तो ये बनता है
1,18,500 रुपया। तो 1,18,500 रुपये को अगर हम माइनस करते हैं, मनफी करते हैं 79,000 में 79,000 में से, तो ये हमारा प्रॉफिट बनता है 39,500। यानी आप ऑन एन एवरेज 40,000 के करीब कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा मतलब कहें कि हो सकता है इतना वेट टोटल वो गेन ना कर पाए, तो ऑन एन एवरेज अगर आप लगाएं भी तो चलें 25,000 रुपया आपको साल बाद जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा एक बकरे के ऊपर, या 30,000 मिल जाएगा। चलिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि 25,000 ही इसका हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो नाज़रीन, अब हम दूसरे हिस्से में आते हैं कि इनको हम अखराजात को कम कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बात है। तो सबसे पहले तो हम जो बकरियां हैं इनको चराई पे भेज दें, तो उसमें काफ़ी ख़र्चा जो है वो हमारा कम हो जाएगा। 50% जो ख़र्चा है वो हमारा कम हो जाएगा। ईद के दिनों में जो बकरे हमारे पास आते हैं कुर्बानी के लिए, इनमें ज़्यादातर जो बकरे होते हैं 90% वो चराई वाले बकरे होते हैं। तो इसलिए हम इसको मतलब कि चराई पे अगर हम भेज देंगे तो हमारा ख़र्चा जो है वो कम हो जाएगा। नंबर 2 कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जानवर ज़्यादा है, हर्ड बड़ा है, हमारे पास 50 का जानवर है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 80 बकरियां हैं, बकरे हैं। तो हम ऐसा करें कि जब हमने वैक्सीन करनी है तो इर्द गिर्द के जो बाड़े हैं उनमें भी हम तोहफ़तन वैक्सीन कर दें। मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ, लॉजिकली इसका बताता हूँ कि अगर किसी एक बकरी को, 2 बकरी को, 3 बकरियों को PPR आ गई तो उसकी वजह से आपका और नहीं तो कम से कम ख़र्चा हो जाएगा 3,000 एक बकरी का, और 3 बकरियों का ख़र्चा हो जाएगा आपका 9,000 रुपया। और बाकी जो जानवर होंगे वो रिस्क पे चले जाएंगे, उनको भी ख़तरा है कि उनको भी PPR ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, या हमें क्या करना चाहिए कि इर्द गिर्द के जो बाड़े हैं उनमें हम उनको तोहफ़तन वैक्सीन जो है वो कर दें। जो तो आपके पास बड़े फार्म्स होंगे वो तो डेफिनेटली वैक्सीन करवा लेंगे, लेकिन जो छोटे फार्म्स हैं उन पे हम ये 3200 की वैक्सीन आती है, 100 जानवरों की वैक्सीन होती है, 1 cc वैक्सीन लगती है। आप इन जानवरों को वैक्सीन जो है वो लगा सकते हैं, तो इससे ये आपका जो ख़र्चा है वो बच जाएगा। अच्छा, अगला ख़र्चा हम कैसे बचा सकते हैं? ये सारे जो हैं ये रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, सबसे ज़्यादा ख़र्चा इन्हीं का ही होता है। आप अगर लाइट का इंतज़ाम करना है आपने तो सोलर लगवा लें, उसमें आपको रोशनी का जो इंतज़ाम है वो बेहतरीन जो है वो हो जाएगा। और अगर आप पानी चलाना चाहते हैं तो पानी वाली मोटर जो है वो भी आपके सोलर के ऊपर चल जाएगी। एक दफ़ा का ख़र्चा है, सोलर के ऊपर पानी आपका जो है वो फ्री हो जाएगा अगर आपका ज़मीनी पानी जो है वो ठीक है। तो उसके बाद एक जो काम मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि फार्मर हज़रात लाखों करोड़ों रुपया जो है वो अपने फार्म पे लगा देते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर को, मुस्तनद डॉक्टर को वो अपने फार्म पे हायर नहीं करते, कंसल्टेंट के तौर पे हायर नहीं करते। वो अपना पैसा बचाते हैं, लेकिन पैसा बचाते बचाते वो उल्टा ज़्यादा नुकसान जो है वो कर लेते हैं। तो हम लोग आपको जो कंसल्टेंसी, हर तरह की जो कंसल्टेंसी है वो हम आपको दे सकते हैं। आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आप उन बंदों से रब्ता करें जो बकरे को अच्छी तरह से समझता है। देखें, जो गाय वाला जानवर है वो उसको गाय की समझ है, और जो बंदा भैंस को समझने वाला वो भैंस को समझता है, जो बिल्ली का ट्रीटमेंट करता है उसको बिल्ली की समझ है, और जो बकरी को ट्रीट करता है उसको बकरी की समझ है। तो लिहाजा ऐसा कोई वेटरनरी डॉक्टर हायर करें जिसको बकरी की समझ हो और जिसको फार्म की समझ हो। तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपका नंबर भी शेयर कर देता हूँ। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।